हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए आज गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न जो है एवरेज टॉपिक यानी औसत से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, यदि 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है तो बताएं कि 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 छात्रों की जो औसत आयु है वो 14 वर्ष है, तो 5 साल के बाद यानी 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। तो यहां लिखेंगे कि 5 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 5 गुना 14, तो 14 पंचे 70। तो 5 छात्रों की जो औसत आयु 14 वर्ष है वो निकल गया कितना, 70 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु, तो 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बढ़ रहा है। तो अभी मान के चलिए कोई बच्चा 5 साल का है, तो 5 साल बाद उसका उम्र क्या हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा। तो 5 साल बाद का रहा है औसत आयु, तो सारे बच्चे यानी 5 छात्रों में जो है 5-5 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 5-5 वर्ष जब बढ़ जाएगा तो वर्तमान में यदि एक बच्चा का उम्र 14 वर्ष है तो 5 साल बाद क्या होगा, 14 + 5 = 19 वर्ष। तो 5 साल बाद उसकी औसत आयु क्या होगी, तो 19 वर्ष होगी। निश्चित रूप से सभी छात्रों की जो औसत आयु 5 साल के बाद होगी वो 19 वर्ष ही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, चार भाइयों का औसत मासिक आय 55 रुपया है। तो 4 भाई का जो औसत मासिक आय है वो कितना है, 55 रुपया है। तो 4 गुना 55, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220, यानी 55 को 4 से करेंगे तो 220 हो जाएगा। यदि 5वें भाई 44 रुपया प्रति माह आय करे, कह रहा है 5वां भाई जो है एक महीने में 44 रुपया कमाता है, तो 5वां भाई, तो पहले 4 भाई था और एक भाई और जुट गया, तो भाई की संख्या कितना हो गया, 4 + 1 यानी 5, और ये कितना कर रहा है, 44 रुपया। तो 4 भाई का तो 220, इसमें 44 जोड़ दीजिए, तो 4 और 4 2 6 264 हो गया। तो 5 भाई का जो कमाई हो गया 264 रुपया हो गया। अब कह रहा है पांचों की सम्मिलित औसत, अब इसका सम्मिलित यानी 264 रुपया जो हुआ इसका सम्मिलित औसत आय निकालेंगे, तो 264 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि भाई पहले 4 था 5 हो गया, तो 25, तो 25 दे देंगे, यहाँ 1 बच गया 4, 5 दूना 10, 4 पॉइंट देंगे 0 आएगा, 5 8 40 कट गया। तो इसका जो पांचों भाई का जो औसत आय हुआ वो कितना हो गया, 52.8 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 60 से ऊपर और 70 से नीचे की सभी सम संख्याओं का औसत मान निकाले। तो 60 से ऊपर और 70 से नीचे, तो हो जाएगा 62, 64, 68 और एक 66 भी होगा, 66 छूट गया। तो 62, 64, 66 और 68 ये जो है 4 सम संख्या होगी जो 60 और 70 के बीच में है। अब इनकी औसत निकालना है तो सबको प्लस करेंगे, तो 62 + 64 + 66 + 68, सबको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 के 0 हासिल 2, 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 25 26 यानी 260। अब क्या करेंगे, 260 जो हुआ तो ये चारों का हुआ। अब इसकी उम्र हो गई, अब क्या करना है चारों संख्या की, अब इसका औसत निकालेंगे तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 260 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक्का 24, 2 0, 4 पंचा 20। तो 60 से ऊपर और 70 के नीचे सभी सम संख्या का औसत मान कितना होगा, वो होगा 65। इसका आंसर क्या होगा, 65। नेक्स्ट चलिए, करा प्रथम 5 परिणामों का औसत परिणाम 46 है।
तो प्रथम 5, तो प्रथम 5, तो 5 गुना 46 बराबर 6 पंचा 30 के 0 हासिल 3 और 4 पंचा 20 3 23, 230 हुआ। अब देखिए इनमें से प्रथम 4 का औसत परिणाम, प्रथम 4 यानी शुरू के 4 का औसत परिणाम 45 है। तो 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 और 4 चौक 16 1 17 18 180। तो कह रहा है पांचवा परिणाम क्या होगा, तो 5 परिणाम 230, 4 परिणाम 180, तो पांचवा क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे 230 ये 5 परिणाम है और 180 40 परिणाम है। तो 230 में से 180 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50, यही हमारा आंसर होगा, 50 ही होगा। नेक्स्ट है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। सॉल्व करते हैं, लिखते जा रहे हैं। जो कह रहा 3 संख्याओं का औसत 7 है तो 3 × 7 यानी कितना हो जाएगा 21। एक बड़ी संख्या और मिला देने से सबका औसत 8 हो जाता है। तो एक संख्या जब और मिल गया तो संख्या कितने हो गए 4, औसत कितना बढ़ जाता है 8, सबका औसत 8 हो जाता है। तो पहले 7 था और उसमें सबका औसत कितना हो जाता है, सबका औसत हो जाता है 8। तो 4 गुना 8, तो 8 चौक कितना हो गया 32। अब कह रहा है तो बड़ी संख्या जो मिलाया गया उस वो कितना होगा, बड़ी संख्या निकालें। तो यहाँ क्या करेंगे 32 अब माइनस 21, क्योंकि 32 वाले में 4 संख्या 21 वाले में 3 संख्या, तो 32 में से 21 जब माइनस होगा तो हो जाएगा यहाँ पर 11, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है 5 लड़कों का औसत उम्र 8 वर्ष है। सॉल्यूशन में लिखेंगे 5 लड़कों का जो औसत उम्र है वो 8 वर्ष है। तो 5 × 8 = 40 वर्ष। यदि उसके पिता की उम्र भी मिला दिया जाए तो पिता का जब उम्र मिलेगा लड़कों में तो लड़का तो 5 है और पिता जब आ गए तो हो गए 6, 6 मिला दिया जाए तो औसत उम्र 7 वर्ष बढ़ जाती है, यानी सब में जो है 7 वर्ष बढ़ जाती है। तो मल्टीप्लाई 8 पहले से था अब प्लस 7 सबका बढ़ गया, तो ये बराबर हो जाएगा कितना 6, अब मल्टीप्लाई 8 7 15। अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 15 छक्का हो गया 90। अब आगे देखिए क्या करेंगे, तो इसमें जो है पिता का उम्र भी शामिल है, इसमें सिर्फ पुत्र का है। अब क्या करेंगे पिता का उम्र कह रहा तो पिता की उम्र ज्ञात करें। तो पिता का उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे 90 - 40 बराबर कितना 50 वर्ष। तो पिता का उम्र कितना होगा 50 वर्ष, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 8 संख्याओं का औसत है 56। 8 संख्या का औसत कितना है 56, तो 8 गुना 56। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 छक 48 के 8 हासिल 4 और 8 पंचा 40 4 44। तो ये हो गया 448। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इनमें से 3 संख्या 49 57 और 72 हो तो शेष 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 3 संख्या है, 3 संख्या कौन कौन है 49 57 और 72। तो इसको योग कर लेंगे तो 49 + 57 और प्लस 72। जब इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 9 18 के 8 हासिल 1। अब 7 5 12 7 5 12 12 या 4 16 1 17 178 हो गया ये। अब 178 जब हो गया ये 3 संख्या का, तो अब क्या करेंगे 5 संख्या पूछ रहा है, तो ये तो है 8 संख्या का। अब इसमें से ये 3 संख्या को माइनस कर देंगे तो 448 - 178। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं 4 4 8 1 7 8 माइनस कर लीजिए 8 में से 8 गया 0 7 1 10 4 14 14 में से 7 गया 7, यहाँ बच गया 3 3 में 1 गया 2 270। तो इसका आया 270। अब ये 270 जो है ये 5 संख्या का है। अब कह रहा है ये शेष 5 संख्या जो बचा उसका है, इसका औसत ज्ञात करें। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 270 डिवाइडेड बाय 5 25 25 2 20 5 चौका 20, यानी इसका आंसर आया हमारा
54। तो 5 संख्या का जो औसत आया वो क्या आया? 54। नेक्स्ट चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 8 संख्याओं का औसत 14 है। 8 संख्या का औसत कितना है? 14 है। तो 14 मल्टीप्लाई 8, तो 14 पंचा 70, 4 के 84, 14 7 98, 14 8 112। 112 हो गया। इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है। तो 6 गुना 16, 16 पंचा 80, 16 छक्का 96, 96। तो शेष 2 संख्या, तो यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 ही बचेगा। शेष 2 संख्या का औसत मांग रहा, तो 8 का औसत 112, 6 का औसत 96, तो 2 का कितना होगा? तो 112 माइनस 96 बराबर हो जाएगा 16। 12 4 16 बच जाएगा। अब ये कह रहा है 16 जो है 2 संख्या का है, तो इसका औसत तो 2 से डिवाइड कर देंगे, बराबर 8। ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि 40 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। तो 40 छात्र, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि 40 छात्र की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 15 चौका 60 यानी 600 वर्ष हो गया। 10 नए छात्र प्रवेश ले लेते हैं। तो पहले तो 40 था, 10 नए आ गए, तो छात्र की संख्या कितनी हो गई? 50 मल्टीप्लाई 10 नए छात्रों को प्रवेश ले लेने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले था 15 और अब क्या हो गया? 15 में 0.2 बढ़ गया, यानी सभी छात्र में बढ़ जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे? 15.2 यानी इतना हो गया औसत आयु। तो अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुना 152 अपन 10, 10 से काटिए 10 पंचा 50 बराबर 152 अब मल्टीप्लाई 5, 5 गुना 10 के 0 हासिल 1, 5 25, 1 26 के 6 और हासिल 2 और 5 का 5 और 2 7, 760। तो ये हो गया कितना? 760 हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि नए छात्रों की औसत आयु क्या है। तो यहाँ 40 छात्र पुराने थे और 10 नए छात्र आ गए। तो 40 छात्र की औसत आयु 600 वर्ष है। तो अब क्या करेंगे? 760 माइनस 600, तो बराबर कितना बच गया? 160। 760 में से जब 600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 160। अब 160 जो है ये 10 नए छात्र की औसत आयु यहाँ से निकाला जाएगा। तो 10 नए छात्र, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कट गया, यानी 16 वर्ष। तो नए छात्र जो आए उसकी औसत आयु कितना है? 16 वर्ष है। तो चलिए इसका आंसर 16 वर्ष होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।